Hello students, welcome to my class Surendra Sir Physics. Today we will discuss about mathematical concept which is used in physics. अब तक हमने किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया था हमारा और बाइनोमियल एक्सप्रेशन हमने कर लिया था. Now we will discuss about arithmetic progression. Arithmetic progression. Arithmetic progression, it is a sequence of number which are arranged in an increasing order and having a constant difference between them. ये होता है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन गया है, ओड नंबर का सीक्वेंस और इवन नंबर का सीक्वेंस. तो इनमें जो डिफरेंस है देख सकते हो आप, यहाँ से 2 का डिफरेंस है, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करोगे 2 का डिफरेंस आ रहा है. तो +2 ऐड होके हमारे पास अगली टर्म आ रही है, ऑब्टेंड हो रही है. तो ये 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी +2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी +2 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी +2 का और यहाँ पे भी +2 का. तो इन सभी में +2 का डिफरेंस है, तो इसे बोलेंगे कॉमन डिफरेंस. अगर हम जनरल वे में बात करें, इन जनरल तो हमारे पास A0, A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन. तो ये हमारे पास AP बनती है जनरल वे में. ये AP है हमारे पास इन जनरल वे. यहाँ पे A0 फर्स्ट टर्म है, A0 यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगी और A1 माइनस A0 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D. ये होगा कॉमन डिफरेंस, इसे कहेंगे कॉमन डिफरेंस. तो अगर हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है, nth टर्म ऑफ AP की nth टर्म के लिए फॉर्मूला बनेगा an इज इक्वल टू A0 प्लस n माइनस 1 इंटू D. ये हमारे पास nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है. इसी प्रकार अगर हमें सम ऑफ AP फाइंड आउट करना है, सम ऑफ AP, उसके लिए फॉर्मूला है Sn. वो हमारे पास होगा n बाई टू इंटू 2A0 प्लस n माइनस 1 इंटू में D. ये हमारे पास AP का सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है. इसको आप इस प्रकार से मॉडिफाई कर सकते हो, n/2 इंटू में A0 प्लस A0 प्लस n माइनस 1 इंटू में D. तो इस टर्म को आप कह सकते हो nth टर्म. तो हमारे पास सम ऑफ AP आ जाएगा Sm n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म मीन्स लास्ट टर्म. तो अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म पता है, तो हम टोटल सम फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ सीरीज़. हमें सीरीज़ का सम फाइंड आउट करना है. जैसे 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 22 और प्लस 25. तो ये हमारे पास सीरीज़ है जिसमें देखो कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7. तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 7. n की वैल्यू 7 आ गई. फर्स्ट टर्म A0 क्या है, यहाँ पे 7 है. फर्स्ट टर्म A0 7 है और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस वो हम D लेंगे.
10 माइनस 7 इज इक्वल टू 13 माइनस 10। तो 3 का डिफरेंस आ रहा है सभी टर्म्स में, तो 3 कॉमन डिफरेंस है। तो सम फाइंड आउट करना है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे nth टर्म हमें दी1 है, वो 25 है। nth टर्म 25 है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। n/2 मीन्स 7/2, फर्स्ट टर्म 7 प्लस लास्ट टर्म 25। तो हमारे पास आएगा AP का सम 7/2, 7 + 5 12 और 2 + 1 32। तो 2 से कैंसिल होगा 16 पे, 16 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 112। तो ये हमारे पास आ गया सम ऑफ AP। इसी प्रकार से नेक्स्ट सीरीज आती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, GP जिसे बोलते हैं। अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो यह भी क्या है, इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ नंबर। ये नंबर का सीक्वेंस है इन विच एवरी टर्म, प्रत्येक जो टर्म है वो ऑब्टेंड होती है, इज ऑब्टेंड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस term by a constant quantity। प्रीवियस टर्म को कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं एंड दिस कांस्टेंट क्वांटिटी, और ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, दिस कांस्टेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो कहेंगे उसे। कॉमन डिफरेंस AP में होता है, यहाँ पे कॉमन रेशियो आएगा और इसे कहेंगे कॉमन रेशियो। स्मॉल r से जनरली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास जनरल वे में हम AP लेना चाहें तो जनरल वे में हमारे पास AP जो सीरीज़ बनेगी वो बनेगी जैसे फर्स्ट टर्म A है, फिर A को R से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर नेक्स्ट टर्म AR², फिर नेक्स्ट टर्म AR³, फिर नेक्स्ट टर्म AR4 एंड सो ऑन। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके आगे की टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। R यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, तो फर्स्ट टर्म को R से मल्टीप्लाई कर तो सेकंड टर्म आई, सेकंड टर्म को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड टर्म आएगी, थर्ड टर्म को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्थ। तो इस प्रकार से R की वैल्यू, R की जो पावर है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म बन गई AP की। और यहाँ पे A क्या है, फर्स्ट टर्म है। A हमारे पास फर्स्ट टर्म है और R यहाँ पे कॉमन रेशियो है। R को कहेंगे कॉमन रेशियो। ओके, अगर हमें सम निकालना है, सम ऑफ n टर्म ऑफ GP, अगर GP की n टर्म का हमें सम निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है Sn इज इक्वल टू A इंटू में 1 माइनस R रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस R। ये कंडीशन कब अप्लाई होती है, जब R की वैल्यू लेस देन 1 हो, तब हमारे पास सम के लिए फॉर्मूला फर्स्ट टर्म इंटू में 1 माइनस कॉमन रेशियो रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस R। अगर हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला है कि Sn इज इक्वल टू A इंटू में R रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन में R माइनस 1, ये कब अप्लाई होगा, जब कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 हो। अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 हो तो हम सम ऑफ GP फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो तो सम ऑफ GP फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम टर्म लेते हैं कि अगर हमें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ GP फाइंड आउट करना है, कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ GP, अगर GP की इनफाइनाइट टर्म का हमें सम फाइंड आउट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है S इन्फिनिटी फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस R। यहाँ पे भी कंडीशन है कि R की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, और सेकंड कंडीशन है A अपॉन में R माइनस 1, यहाँ पे R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ GP आ गया हमारे पास। इस प्रकार से हम ऑब्टेन कर सकते हैं।
एग्जाम्पल लेते हैं अब हम यहाँ से। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, ये है कि द फाइंड द सम ऑफ सीरीज, फाइंड द सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज़, हमें सीरीज़ का सम फाइंड आउट करना है। जैसे हमारे पास एक सीरीज़ दे रखी है q इज इक्वल टू 2q प्लस q/3 प्लस q/9 प्लस q/27 प्लस एंड सो ऑन। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, तो इसका सम फाइंड आउट करना है। ये बीच में पॉजिटिव साइन लग रहा है तो सम है, और एंड सो ऑन लग रहा है तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट टर्म बन रही है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी बन रहा है ये फॉर्मूला। तो यहाँ से देखिए, ये फर्स्ट टर्म देखिए, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो हमें सबसे पहले कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है। कॉमन रेशियो 2 या 3 टर्म को डिवाइड कर लो, ठीक है ना। अगर सेकंड में से फर्स्ट को डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कॉमन रेशियो क्या आता है। कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि ये जीपी है या नहीं। तो q/3 अपॉन में 2q, तो q से q कैंसिल, ये हमारे पास आ गया 1/6। दूसरा हम लेते हैं q/9 अपॉन में सेकेंड टर्म, थर्ड में से सेकेंड डिवाइड करते हैं q/3, तो q से q कैंसिल, ये आ गया 3 ऊपर जाएगा तो 3/9, ये आ गया 1/3। यहाँ पे 1/3 आ रहा है, यहाँ पे 1/6 आ रहा है। इसका मतलब ये कम्प्लीटली क्या नहीं है, जीपी नहीं है। इसके लिए इसके हम क्या करेंगे, इस q को इस प्रकार से लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू q प्लस में q/3 प्लस q/9 प्लस q/27 ओ एंड सो ऑन। तो अब हमारे पास यहाँ से ये जीपी बन रहा है, ठीक है ना। ये जीपी बन रहा है, देख सकते हो। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड में से फर्स्ट को डिवाइड करते हैं तो q/3 अपॉन में q से q कैंसिल, 1/3 आ गया, तो कॉमन रेशियो 1/3। इसी प्रकार से थर्ड में से सेकंड को डिवाइड करते हैं तो q/9 अपॉन में q/3, q से q कैंसिल, 3 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आएगा तो 1/3। तो यहाँ पे भी कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, जीपी बन गई है। तो ये टर्म एज इट इज़ फर्स्ट रखो, तो q इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म, एक तरह से सम ही दे रखा है। q इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़, ये टर्म एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म लेना है हमें, तो q अपॉन में, यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला बन रहा है, इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, q अपॉन में 1 माइनस आर, 1 माइनस आर मतलब 1/3, ठीक है ना। a अपॉन 1 माइनस आर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि r की वैल्यू लेस देन 1 है, r इज़ लेस देन 1, ठीक है ना। और r इज़ लेस देन 1 और फॉर्मूला अप्लाई होगा ये s इनफाइनाइट इज इक्वल टू a अपॉन में 1 माइनस आर। ओके, अगर r ग्रेटर देन होता तो यहाँ पे r माइनस 1 आ जाता, लेकिन r लेस देन 1 है। अब इसको सोल्व करना है हमें, तो q प्लस में q अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन में 3, तो हमारे पास ये 3 ऊपर जाएगा, तो q प्लस में 3q/2, इसका एलसीएम दो 2, तो 2q प्लस में 3q, हमारे पास q आ गया 5q/2। तो ये हमारे पास सम होगा इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। ओके, तो इस तरह से आप सम फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसको बार बार देखना, और कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, थैंक यू।